वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा चीज़ लेकर आया हूं। यदि आप उसको अच्छा से देख लेते हैं, अच्छा से तैयारी कर लेते हैं, तो आप अपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए मॉडल पेपर 2021 के लिए, जिसको बोर्ड ने जारी किया है। और इसके साथ हम आपको एक कंसेप्ट भी बताएंगे जिससे आपके सारे रूल्स तैयार हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए जिन लोगों को इसकी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो आपका मॉडल पेपर है, आप जानते हैं कि आपको 100 क्वेश्चन में से 50 ही बनाना है, लेकिन हम आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देंगे। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर आखिर आया क्यों है? तो यह मॉडल पेपर इसलिए आया है कि आप इसको देखकर और एक क्वेश्चन का एक सही पैटर्न जो होता है वो समझ पाए, और उसके अनुसार आप आखिरी 1 मंथ की तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं, और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। दोस्तों, इसका आप लोगों को ढूंढना है वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो दोस्तों, बस यही तरीका है। जैसे यहाँ पे विल गिव दिया है ना, विल के बाद वर्ब वन आया है, तो विल बी गिवन जहाँ आपको आंसर मिलेगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। दोस्तों, आपको वॉइस का वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए कुछ वॉइस के वीडियो हैं। और भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। यहाँ पे विल बी गिवन जिसमें आंसर मिलेगा वही आपका करेक्ट होगा। देखिए, इज गिवन दिया है जो गलत है, बी में विल गिवन दिया है, यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है, विल गिवन। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यहाँ पे वर्ब वन दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए, समझिए दोस्तों कि वर्ब वन कहाँ आता है। जैसे हैज के बाद तो वर्ब थ्री आता है, गलत है। और डॉज के बाद भी वर्ब वन आता है, लेकिन दोस्तों यू के साथ डॉज नहीं आता है, तो ए और सी आपका ऑप्शन गलत हुआ। अब बचता है शुड और वुड। दोस्तों, शुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको सलाह देना हो, और जब आग्रह करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, तो दोस्तों हम वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद भी वर्ब वन आता है। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। दोस्तों, 3 नंबर सवाल है कि आई फाउंड दिस रिंग। मैंने इस अंगूठी को पाया वाइल, जब मैं आई डैश डैश इन द गार्डन, जब मैं बगीचे में कोई काम कर रहा था। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी होगा, आई वाज डिगिंग। दोस्तों, ये टेंस है और कंडीशन को शो करता है। जैसे आप कोई काम, अचानक आपको कोई चीज़ मिला जब एक काम आप पहले से कर रहे थे। चलिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल का आता है आपका कि सी सैड टू द बॉय डिड यू डू दिस। इसको दोस्तों नरेशन में चेंज करना है, तो यहाँ पे सी आस्क्ड हो जाएगा, जहाँ पे सब में आपको आस्क्ड मिला है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डिड दिखाई दे रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इन कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए जहाँ आपको इफ़ मिलेगा, तो दो में इफ़ आया था, दो ऑप्शन आपका गलत। अब आपको बी और सी में चुनना है। अब जब यू है, ये सेकेंड पर्सन ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ही और डिड अंदर आएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हैड डॉन आपको आंसर चाहिए, ही हैड डॉन, तो ही हैड डॉन, तो सिर्फ यहीं पे आपको डॉन मिला है, तो ये आपका सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि V2 जो होता है हैड प्लस वर्ब थ्री में चेंज होता है नरेशन में, तो इसीलिए यहाँ पे होगा कि ही आस्क्ड द बॉय इफ़ ही हैड डॉन डैट, और दिस बदल जाता है डैट में। 5 नंबर सवाल है कि दिज फ्लावर्स डैश डैश स्वीट। दोस्तों, कोई भी फ्लावर्स है और उसका जो सुगंध आता है तो हमेशा ही एक जैसा होता है। यह परमानेंट एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। बात है फ्लावर्स की, एक से ज़्यादा हैं तो वर्ब वन आएगा यहाँ पे स्मेल। इसके अलावा दोस्तों वाज स्मेल नहीं हो सकता, वाज स्मेलिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका जो 6 नंबर सवाल है कि ही वाज आउट ऑन पेरोल। तो पैरोल जो होता है दोस्तों, ये कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, माने किसी कैदी को किसी खास शर्त पे जेल से रिहा किया जाता है उसके सज़ा पूरा होने से पहले। तो यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द पोसेसिवनेस
द पोसेसिवनेस ऑफन लीड्स टू द प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो पोसिवनेस जो आपका पॉसिवनेस है, ये क्या होता है? यह होता है आपका इनसिक्योरिटीज। जैसे कोई दो मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उनमें यदि असुरक्षा की भावना आ जाए, जैसे वो लॉस ऑफ इंटीमेसी उनमें आ जाए, या फियर ऑफ रिजेक्शन हो जाए, या लूज सेल्फ स्टीम हो जाए, तो इसे हम कहते हैं। दोस्तों ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में भर 5 लगा है, अर्थात ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। 8 नंबर आपका सवाल है कि दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। दोस्तों याद रखिएगा, प्रीटी और इंटेलिजेंट दोनों ही जो वर्ड है आपके पॉजिटिव सेंस वाले हैं, इसको जोड़ना है, कंबाइन है। तो याद रखिएगा टेंस नहीं बदलता है। पहला है दे आर प्रीटी बट इंटेलिजेंट, यहाँ पे बट नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा या एज वेल ले जाएगा। यहाँ पे इंटेलिजेंट से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, प्रीटी से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। सुमित इज अ हार्ड नॉट टू क्रेक। दोस्तों एक फ्रेज है हार्ड नॉट, तो हार्ड नॉट मीन्स होता है एक ऐसी समस्या जिसका समाधान मुश्किल हो, या एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझना या हराना कठिन हो, उसे हम बोलते हैं हार्ड नॉट। तो यहाँ पे होगा अ हार्ड नॉट टू क्रेक, तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र डैश डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। मैंने बिना रुके उसने महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक गाड़ी हाँका। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद आता है दोस्तों टू, तो 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। 11 नंबर जो आपका सवाल है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों एग्जरेट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना, अतिरंजित कर देना। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा EXAGGERATE, एग्जरेट, एग्जरेट इसको बोलते हैं। तो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना, अतिरंजना कर देना, अतिशोक्ति भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगला सब क्वेश्चन है जो आपका वर्ड एप्लीकेशन है। तो डिनाई का यहाँ पे आपको चाहिए सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द, तो इसका रिफ्यूज करेक्ट होगा, इनकार करना। जैसे रिगेन मीन्स प्राप्त करना होता है, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, और रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, मतलब यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का है क्वेश्चन, कि अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फूलों को बेचता है उसे हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। और स्कल्प्टर मीन्स होता है शिल्पकार, एरिना मीन्स होता है दोस्तों आंकड़ा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये जो आपका है कि आइदर माई शूज और योर कोट, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके पहले हम सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पे वीडियो बहुत डाले हैं, इस पर भी चर्चा हुआ था। यदि और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर दिखाई दे तो उस वाक्य के वर्ब अपने सबसे नज़दीक वाले के अनुसार होता है, अर्थात यहाँ पे कोट के अनुसार आएगा, तो कोट के अनुसार होगा इज। दोस्तों आपका मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि हैज भी सिंगुलर है। दोस्तों हैज जो है तो ये अवस्था नहीं बताता है, कोई चीज़ पास होना बताता है। यहाँ पे है कि आइदर माई शूज और योर कोट, या तो मेरा जूता या तुम्हारा कोट, ऑन द फ्लोर, हमेशा फ्लोर पे होता है या रहता है। चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस है, क्वेश्चन है कि द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इंटेलिजेंट का एंटोनिम्स चाहिए, तो दोस्तों इंटेलिजेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका डॉल, क्योंकि डॉल में सुस्त होता है, उगली में होता है क्रूप, इंडस्ट्रियस मेहनती होता है, शार्प में धारदार तेज। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रीट किया गया, तो यहाँ पे विश्ड वाला जो आपका ऑप्शन है उसके तरफ बढ़ेंगे, आस्क को छोड़ देंगे। तो मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप ध्यान से कि इस 16 नंबर क्वेश्चन का ए और डी में कोई खास अंतर नहीं है। तो मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। तो दोस्तों इसमें आप ए या डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों 17 देखते हैं, सेमिनार वर्ड है इसमें,
सेमी, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। 17 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी सेमिनार। 18 नंबर सवाल लेते हैं। 18 नंबर का आता है कि चूज सी इज नॉट डैश डैश पॉपुलर सिंगर। तो यहाँ पे सिंगर है, पॉपुलर है, तो आर्टिकल चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो सी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा वन ऑफ, वन ऑफ के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब आता है। अब यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि हैज भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है। अब हम किसके तरफ बढ़े? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है वर्ड सिलेक्ट, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो लड़कों में से एक को चुना गया है, तो एक को जो चुना गया है चुनने का काम तो उसने नहीं किया है, दूसरा कोई किया है, तो ये बात है पैसिव का। अगर हम हैज का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद आपको चाहिए बीन, आप पैसिव पढ़े होंगे। और वाज है तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट को अंडरस्टूड कर दिए हैं, तो यहाँ पे वाज करेक्ट आंसर होगा 19 का, याद रखिएगा, हैज नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपका कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चुनना है कि सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। और यहाँ पे दैन कंपैरेटिव डिग्री में दैन आता है, ये सही है। यहाँ पे मोर है, ये दैन नहीं फ्रॉम है, ये तो गलत हो गया। यही आपका सेंटेंस सही है। ये फार नहीं होता है और मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और ये एडजेक्टिव है, मच नहीं होता है। तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। 21 की बात करें, बहुत ही अच्छा लेवल का ये सवाल है दोस्तों। 21 नंबर जो आपका सवाल है, लिखा है कि डैश डैश बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। तो एलॉन्ग विथ में होता है के साथ साथ, एट वंस में होता है तुरंत, एबव ऑल। तो एबव ऑल की हम बात करें तो सबसे पहले होता है, और ऑल एलॉन्ग में होता है दोस्तों हमेशा। तो ऑल एलॉन्ग हमेशा ही फॉल्स, जो झूठे दोस्त हैं ना उनसे सावधान रहना चाहिए। तो ये सलाह है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। 22 की बात करते हैं कि आई डैश डैश कम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन। दोस्तों एक कंडीशन है, शर्त बताना है, तो सिंस नहीं होगा, सिंस ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। यहाँ पे है कि व्हेन आई कैम टू माई हाउस, जब मैं अपने घर आया, द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था। तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 23 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तेईस नंबर है कि वी डैश डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स। दोस्तों यहाँ पे शुड, कैन, मे और माइट दिया है। दोस्तों कैन जो है ना क्षमता बताता है, मे पॉसिबिलिटी बताता है, और मे से कम पॉसिबिलिटी माइट बताता है, और ये शुड देता है सलाह का बोध। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हम लोग को और से अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल लेते हैं। 24 नंबर सवाल है कि हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। दोस्तों इसका एक्टिव चुनना है। तो दोस्तों देखिए किसमें बीन नहीं है, और यू सब्जेक्ट के स्थान पे जब आएगा, बाई क्रॉस हो जाएगा, तो यू के साथ हैव चाहिए। जहाँ आपको यू हैव मिले और फिनिश्ड, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो हैव पहले चाहिए, तो सिर्फ एक ही जगह आपको हैव मिले, यहाँ पे डी। और 24 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका डी। चलिए दोस्तों 25 और 26 सवाल को लेते हैं। सी इज केयरफुल हर स्टडीज। तो दोस्तों यहाँ पे सी इज केयरफुल अबाउट हर स्टडी होगा, याद रखिएगा, केयरफुल अबाउट हर स्टडी। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ। दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स के पहले आपको ऑफ दिया है और इसमें आपको प्रयोग करना है। तो नाउन है फ्रेंड्स आपका, तो इसके पहले आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, देयर फ्रेंड्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव ये है, ठीक है, ये सिंपल सा है। अगला सवाल है कि दोज आर प्रोबेबली द डैश डैश कर्टेंस इन द स्टोर। कर्टेंस यहाँ पे पर्दा हो जाएगा, तो सबसे फैंसीएस्ट हो जाएगा आपका फैंसीएस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ये डिग्री का सवाल है दोस्तों, फैंसीएस्ट। ट्राई टू डू इट। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद आपको वर्ब मिले तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं, तभी वह नाउन बनता है। तो ट्राई टू डू इट, इसे कोशिश करने का प्रयास करो, विदाउट मैकिंग टू मच नॉइजेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक। 29 नंबर सवाल है कि फैट स्माइल्स, जो भाग्य है ना उन लोगों पे मेहरबान होता है
ऑन दोज हु ग्रेपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू होते हैं। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, फैट स्माइल्स ऑन दोज। दोस्तों यह क्वेश्चन टेक का सवाल है, याद रखिए यहाँ पे यदि आपको निगेटिव दिखाई दे तो क्वेश्चन टेक जो बनता है पॉजिटिव बनता है, तो विल इट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यू डैश डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। दोस्तों यदि आप एक्सरसाइज करते रहे तो आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन क्षमता की बात है, एक्सरसाइज करने में भी ये जो भी है ये पावर दिखाया जा रहा है, क्षमता। तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये जो सवाल है आपका बड़ी ही सिंपल है, यदि आप टेंस पढ़े हैं तो बिल्कुल ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। माई फ्रेंड्स राइट्स नोवेल्स, मेरा दोस्त नोवेल उपन्यास लिखता है। इसका बदलना है निगेटिव, मेरा दोस्त उपन्यास नहीं लिखता है। तो माई फ्रेंड डजंट राइट, यहाँ पे नोवेल्स करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला जो सवाल है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड-19 या फ्रॉम कोविड-19। दोस्तों इस सवाल को अभी हम स्पष्ट, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इसको आप देख लीजिएगा। और 34 नंबर भी सवाल में भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखिए दोस्तों ये 34 नंबर सवाल में क्या है, जैसे NNCC ये भी सही है, इसमें इनकरेक्ट आपको चुनना है। सवाल देख लीजिए, इनकरेक्ट चुनना है। तो इज NNCC ऑफिसर, ये भी सही है। दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल, और माउंट एवरेस्ट ये सवाल सही है, ये भी सही है। अब बचता है आपका एक डी, तो डू यू लाइक द क्रिकेट। तो दोस्तों यहाँ पे द क्रिकेट हम नहीं बोलेंगे, ये जो रॉन्ग आपका आंसर है वो है डी। पैंतीस नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। आई डैश डैश अ बुक व्हेन ही कैम। तो दोस्तों जब आप बैठे और अचानक आपके पास कोई आए तो आपका कोई काम जारी है ना, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये आपका टेंस पढ़े होंगे, क्लियर होगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही कैम, जब वो आया तब मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन वर्ड का करेक्ट वर्ड चुनना है। तो यहाँ पे MEDICINE आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस बुक से लिए गए हैं, और बुक पूरे पोएट्री सेक्शन को मैं कवर कर दिया हूँ, प्रोज भी अधिकांश कवर हो गया है। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर 12th प्रोज या पोएट्री का चैप्टर्स देख सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है इसके, और बहुत ही आसान है। जो भी लोग पोएट्री और प्रोज पढ़े होंगे उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ऐसे सवाल। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हम लोग ध्यान देते हैं कि मन एक अशांत पंक्षी है, जितना ही पाता है। तो ये किस चैप्टर का है, तो ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। ननु काका लव टू स्पीक इन डैश डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। मराठी भाषा का यूज करते हैं दोस्तों। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली होगा दोस्तों, यहाँ पे बी होगा। अब देखिए बर्टन रसेल आज फ्रॉम ब्रिटेन के होते हैं दोस्तों, बर्टन रसेल। आज आपके 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं हमको। 41 नंबर जो आपका सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ एम्बिशन, कंसीट या सेल्फिशनेस या ह्यूमिलिटी। तो आपका सी होगा, ह्यूमिलिटी, मानवता के साथ। डैश डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड। दोस्तों आप एक चैप्टर पढ़ेंगे द अर्थ, जिसके रचनाकार है H.E. बेट्स, जो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। वो इंग्लैंड के कंट्री साइड के बारे में एक चैप्टर लिखते हैं, हमारी कहानी लिखते हैं, जिसमें जॉनसन और बेंजी होते हैं। तो जॉनसन एक किसान होते हैं और उनका एक बेंजी लड़का होता है जो कम बुद्धि का होता है। तो यहाँ पे बेंजी करेक्ट आंसर होगा 42 का ए। 43 नंबर सवाल है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। यह दोस्तों किस चैप्टर से लिया गया, तो यह लिया गया आपका आई हैव ड्रीम से लिया गया है। अगला चैप्टर है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रुचुअलिटी। दोस्तों यहाँ पे हाउ अ चाइल्ड इज बॉर्न का है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी। विदाउट अ फ्री डैश डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपुल। तो यहाँ पे विदाउट अ फ्री प्रेस, दुनिया का कोई इंसान स्वतंत्र नहीं हो सकता है। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स। दोस्तों वो मुर्गी पालता है। तो जो लोग भी दोस्त चैप्टर पढ़े होंगे ना, वो आसानी से बना पाएंगे। नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ भी आसान नहीं है इसमें, पढ़ने वाले के लिए हर चीज़ आसान है। नहीं भी पढ़े फिर भी आप चाहे तो दोस्तों अभी से भी तैयारी कर सकते हैं।
द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज डैश डैश ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, क्योंकि वो सांप के बाद आया था। तो करेक्ट आंसर होगा 47 का बी। बात करें 48 का कि अ पल्स इन द इटर्नल माइल्ड नो लेस इज फ्रॉम, किस लाइन से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपको लिया गया है सोल्जर से। आखिरी सवाल, आगे के जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों उसको अगले दिन कवर करेंगे। यह है कि मेकाबिटी इज डैश डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पे मेकाबिटी नहीं होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेकाबिटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, कभी भी मेकाबिटी घटना के स्थान पे नहीं रहता है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कराऊंगा आपके साथ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।